हेलो एवरीवन। यूपी टेट स्पेशल में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिए थे, आगे अब और देखते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया है ए में पराहम, बी दिया है नार्सिसिज्म, सी दिया है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और डी दिया है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि एक बालक जो है 4-5 वर्ष का, वो अपने पिता के बजाय अपनी माता के प्रति अत्यधिक जो है प्रेम की भावना विकसित हो जा रही है उसमें। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ये हमको इसमें बताना है कि ये इस व्यवहार को क्या फ्रायड ने नाम दिया। तो जो इसका सी आंसर है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इसमें जो है वो माता के प्रति जो है ज़्यादा उसको आकर्षण होता है और माता की प्रति जो है अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। तो ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। इसी के विपरीत अगर कोई लड़की जो है अपने पिता के प्रति अगर आकर्षित होती है तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, जो कि इसके डी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वो माता के प्रति आकर्षित हो रहा, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर सी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। अगला प्रश्न है, स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम अंतरण का उदाहरण है? इसमें जो सबसे पहला दिया है ए क्षैतिज अंतरण, बी दिया है धनात्मक अंतरण, सी दिया है ऊर्ध्व अंतरण और डी दिया है द्विपार्श्विक अंतरण। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय, यानी कि जब स्कूटर चलाना उसको आता है और वो कार चलाना सीख रहा है तो उसको पूर्व अनुभवों का सहायक होना, जो उसको स्कूटर चलाने में जो चीज़ मतलब आती है वो चीज़ जो अगर हेल्प कर रही है कार चलाना सीखने में, तो किस प्रकार का ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा, ये पूछा जा रहा। तो देखिए इसमें उसको एक चीज़ पहले से आती है उसके बाद वो चीज़ को हेल्प कर रही है, तो इसमें ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग तो है और वो भी कौन सी है, ऊर्ध्व अंतरण यानी वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर सी ऊर्ध्व अंतरण यानी वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है? तो इसमें सबसे पहले ए दिया है प्रोजेक्ट विधि, बी दिया है सहभागी विधि, सी दिया है व्याख्यान विधि और डी दिया है सामूहिक परिचर्चा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कौन सी विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, तो पहले तो हम इसमें देखें प्रजातांत्रिक हैं कौन कौन सी। प्रजातांत्रिक विधियां वो विधियां होती हैं जिसमें सभी को जो है समान रूप से जो है अधिकार होता है उसमें भाग लेने का और अपनी बातों को कहने का। तो जैसे इसमें प्रोजेक्ट विधि है तो इसमें देखिए सब मिलके काम करते हैं, तो ये प्रजातांत्रिक विधि है। और बी है सहभागी विधि, इसमें भी सभी लोग भाग लेते हैं, बच्चे भी और आपस में टीचर है, सब मतलब कुल मिला के एक दूसरे के सहयोग से जो है ये सीखते हैं बच्चे इसमें, तो सहभागी विधि होगी। सी दिया है व्याख्यान विधि, और इसमें तो देखिए व्याख्यान विधि तो वही देते हैं, टीचर आएंगे अपना जो भी पढ़ाना है अपना व्याख्यान देके ना लेक्चर देके चले आते हैं, इसमें कुल मिला के पार्टिसिपेशन होता ही नहीं है बच्चों का, तो ये जो है एक प्रजातांत्रिक विधि नहीं है। डी देख लेते हैं सामूहिक परिचर्चा। सामूहिक परिचर्चा मतलब ग्रुप में जो डिस्कशन होता है तो इसमें भी सभी लोग भाग लेते हैं, बच्चे और टीचर जितने भी हैं ग्रुप में सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें पूछा जा रहा शिक्षण विधि की प्रजातांत्रिक विधि नहीं है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा उत्तर सी व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से निम्न में से कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? इसमें सबसे पहला दिया है ए व्यवस्थापन, बी दिया है अनुक्रिया, सी दिया है आग्रहण और डी दिया है ज्ञान। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि जो ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसमें जो है अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक पक्ष में से इनमें से कौन सा जो है पक्ष नहीं है। तो इसको देखते हैं, इसमें देखिए व्यवस्थापन ये भावात्मक पक्ष का है, अनुक्रिया ये भी है, आग्रहण ये भी है, और जो डी दिया है ज्ञान, ज्ञान जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष का यानी कॉग्निटिव
एस्पेक्ट का है, इसलिए जो है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर डी यानी ज्ञान। अगला प्रश्न है संप्रेषण संबंधी अक्षमता है। इसका पहला ऑप्शन दिया है डिस्फेशिया, बी दिया है डिस्ग्रेफिया, सी दिया है डिसलेक्सिया और डी दिया है डिसकैल्कुलिया। तो इसमें जो सबसे जो मेन बात बोली जा रही कि संप्रेषण संबंधी अक्षमता है, इसमें मतलब बोलने से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित जो डिसेबिलिटी है उसको हमें बताना है। तो इसमें जो बी पहले देखते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मतलब होता है लिखने की जो अक्षमता होती है उसको कहते हैं। और सी दिया है डिसलेक्सिया जो पढ़ने से संबंधित अक्षमता होती है। और डी दिया है डिसकैल्कुलिया यानी गणित से संबंधित जो भी अक्षमता होती है वो डिसकैल्कुलिया कहलाती है। तो जो संप्रेषण से संबंधित जो अक्षमता होती है वो होती है, इसका सही उत्तर है डिस्फेशिया। तो ये इसका मतलब जब बच्चा ना किसी प्रकार की चीज़ों को संप्रेषित करने में जो अक्षमता को महसूस करता है तो इस प्रकार की जो अक्षमता होगी वो हो जाएगी डिस्फेशिया यानी कि उत्तर ए।